बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर, जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा। एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। कि यूपीए की सरकार में जहां 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्जाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए, रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ नहीं, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्जाम था ग्रुप डी का एग्जाम, 1,26,00,000 कैंडिडेट्स उसमें बैठे, 68 दिन तक एग्जाम चला, 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में 15 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं, एग्जाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे, 33 डेज तक एग्जाम चला, 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें, 5 दिन तक एग्जाम 15 शिफ्टों में 156 शहरों में चला, 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई। आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉइज का हुआ है, और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉइज ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है, और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, सेफ्टी पे आऊँगा मैं, बहुत बड़ा विषय है ये, इस पे कई मान्यवर सांसदों ने इस विषय को उठाया, और ये विषय बहुत सीरियस विषय, इसको मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी ध्यान कम करना चाहिए। सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और निश्चित भाव से ये सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो स्टेप्स लिए गए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो रेल है यानी पटरी है, उस पटरी को 60 किलो की पटरी, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो एक हायर क्वालिटी की रेल है, 1.5 लाख किलोमीटर इन 11 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हायर क्वालिटी की रेलवे ट्रैक लगाया गया है। पटरियों के बीच में अगर वेल्डिंग होती है तो वो वेल्डिंग जॉइंट जो पॉइंट है, वो जॉइंट का पॉइंट वहाँ पे वल्नरेबल होता है। उसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए लॉन्गर रेल पैनल यानी 260 मीटर का रेल पैनल 76,000 किलोमीटर के लॉन्गर रेल पैनल लगाए गए, जो कि यूपीए के समय से 7 गुना अधिक है। डिजिटल स्टेशन का कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में,
मात्र 800 स्टेशन हुए थे यूपीए के समय में, एनडीए के समय में 3243 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लाया गया है। बहुत बड़ी सेफ्टी उससे इंप्रूव होती है। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। थिक वेब स्विच, रेलवे का जो रेलवे की पटरी को अगर हम देखें उसमें बीच में एक वेब होता है जो कि दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता हुआ है। उसको अगर थोड़ा सा हम चौड़ा करें, मोटा करें, तो पटरी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। थिक वेब स्विच कहते हैं उसको। थिक वेब स्विच 2014 तक नील थे, नील, जीरो। आज 27,000 थिक वेब स्विच लग चुके हैं पूरे रेलवे सिस्टम। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। जो रेल रिन्यूअल का प्रश्न भी कई मान्यवर सांसदों ने उठाया कि पटरियां पुरानी हो चुकी है। पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी लगाने का काम 50,000 किलोमीटर में हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है माननीय सभापति महोदय। जब ट्रेन चल रही है उसके बावजूद पटरियों को रिप्लेस करना, किस तरह से मेंटेनेंस के टाइम मेंटेन करना, वो देखिए। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए के पीरियड में हुआ, आज वो 1,90,00,000 जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3,700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप मेंटेनेंस का प्रश्न पूछ रहे थे। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में। बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो कि माननीय तनखा जी कह रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट को लगा दिया। हाँ, मैं मानता हूं, मैं टेक्नोक्रेट हूं, ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन कमिटमेंट देश के लिए कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं। अगर कमिटमेंट में कम आए तो आप उंगली उठाइए, नहीं तो आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आज माननीय सभापति जी 558 रनिंग रूम लोको पायलट्स के 100% एयर कंडीशनड हो गए। किसी भी लोको में एक भी जगह पर कोई एक भी टॉयलेट नहीं होती थी किसी कैब में। हमारी महिला लोको पायलट्स की समस्या आप सोचिए कितनी बड़ी होती होगी। आज 50% लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है, और जितने नए लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, अभी मैं दाहोद में लोको देख के आया, जो नए जनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव, एकदम नई जनरेशन का, नई टेक्नोलॉजी का, और इतनी अच्छी टॉयलेट उसमें, वो भी टॉयलेट भी फुल्ली इंटरलॉक लोको के पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ। उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं अध्यक्ष सभापति महोदय। मोदी जी का जो कमिटमेंट है महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो बात करते हैं कभी चीन से कंपैरिजन तो आप करेंगे ही। आपका प्रेम किसके साथ है हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो आपने आंकड़े दिए, माननीय तनखा जी ने जो आंकड़े दिए, वो दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम